नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है फिशर तैयार होने से कैसे बचा जाए। जनरली फिशर होने के चांसेस काफ़ी पॉपुलेशन में ज़्यादा है। अडल्ट मेल फीमेल सभी में फिशर होने के चांसेस बने रहते हैं और इसका मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। ये आप शायद सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं कि फिशर तैयार होने से कैसे बचा जा सकता है। क्या 4 चीज़ें आपको फॉलो करना है, यही मेन आज का टॉपिक है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से ही फिशर बनता है, ये आप सभी को मालूम है। अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, ये पहली चीज़ है जो आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज़ है जो आपको देखना है वो ये है कि आप वॉश विथ वाटर बाय हैंड। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी ने इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए या हाथ से ही धोना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब ऐसी कंडीशन होती है, जब आपको फिशर बनने के चांसेस लगते हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये मैं एडवाइस कर रहा हूँ। इसको ज़्यादा डिटेल में मैं बाद में बताता हूँ। तीसरी चीज़ है टेक अ सीड्स बाथ। सीड्स बाथ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसके लिए एक दूसरा भी वीडियो बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं ये सभी 4 चीज़ें शॉर्ट में बताने वाला हूँ। और चौथी चीज़ है अप्लाई क्रीम। जितना जल्दी हो सके वो जगह पे आपको क्रीम लगाना चाहिए। ये क्रीम अगर आप लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 महीने लगाना पड़े। ये जल्दी से आपका घाव जो एक्चुअली इनिशियल इरोजन्स रहते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं और आप फिशर होने से बच सकते हैं। और इसलिए आपने जल्दी से जल्दी क्रीम लगाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप कोई फार्मेसी में जाके क्रीम ले लो या अपनी मन से खुद को पाइल्स का पेशेंट समझ के या फिशर का पेशेंट समझ के फार्मेसी में जाके आप फार्मासिस्ट को बोल दो कि भैया एक फिशर की क्रीम दो या फिर पाइल्स की क्रीम दो। ऐसा ना करें। आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करेगा, आपको फिशर है कि पाइल्स है, उसके अनुसार आपको क्रीम देगा जो आपको काफ़ी अच्छी हेल्पफुल होंगी। तो ये 4 चीज़ें आपने फॉलो करना है और उससे ही आप फिशर होने से बच सकते हैं। तो देखते हैं कि ये चारों चीज़ें क्या करते हैं जिससे आप फिशर होने से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है यानी क्या क्या करना है। आपको टॉयलेट रेगुलरली जाना है, आपको खाने में हाई फाइबर डाइट लेना है, आपको टाइमली जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में हो और आपको नेचर कॉल है यानी आपको प्रेशर बनता है और आप कहेंगे कि मैं शाम को जाके कराऊंगा। ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। आप शादी में हो, ब्याह में हो, कहीं किसी के घर में जाओ, कोई मीटिंग में रहे, कहीं पे भी रहे, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बनने के चांसेस होते हैं तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि आप टाइमली नेचर कॉल को अटेंड करें, बिल्कुल उसको ओवरलुक ना करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात है टाइमली रेगुलर खाना लीजिए। यानी आप सुबह का खाना अगर 2 बजे खाते हो और रात का खाना 9 बजे खाते हो तो बिल्कुल उसके टाइम के अराउंड ही खाना खाए। 2 बजे का 5 बजे ना कीजिए, 9 बजे का 11 बजे ना कीजिए। थोड़ा रेगुलरिटी रखेंगे तो आपकी बॉडी भी रेगुलर रहेगी, उसको भी समझेगा कब खाना आना है कब खाना निकालना है। बिल्कुल ये बॉडी क्लॉक है, ये इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये आप कर लीजिए। हाई फाइबर डाइट मैंने तो पहले ही बताया, आपको डेली खाने में फ्रूट्स सलाद का इस्तेमाल करना ही है जिससे आपका फाइबर डाइट बढ़े और आपके लैट्रिन अच्छे हो। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आप कुछ अगर बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप कुछ लैक्सेटिव ले सकते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से आपका ये कॉन्स्टिपेशन का साइकिल ब्रेक हो। क्योंकि एक बार कॉन्स्टिपेशन बन गया, वो अगर प्रॉपरली निकलता नहीं, खाना आपका चालू है तो फिर से वो कॉन्स्टिपेशन बनते ही रहता है। तो आप कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिपेशन के साइकिल को ब्रेक करना है। यानी आपको कुछ ना कुछ लैक्सेटिव, यानी जो मार्केट में अवेलेबल सिरप है, जो सेफेस्ट सिरप लैक्टोलोज समझा जाता है, वो ले सकते हैं। तो आपने कॉन्स्टिपेशन अवॉइड कर दिया तो आपकी साइकिल ब्रेक हो गई और आपको फिशर बनने के चांसेस कम रहेंगे। अभी दूसरा देखते हैं कि वॉश विथ वाटर बाय हैंड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इंडियन टॉयलेट का आजकल इस्तेमाल नहीं करते, वो कमोड यूज़ करते हैं और कमोड में वॉशिंग के लिए जेट लगाते हैं जो एक स्पीड से आपके लैट्रिन की जगह पर प्रेशर देता है।
या फिर आप हैंड शावर का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में से हैंड शावर बहुत बेहतर है, उससे आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं अपनी लैट्रिन की जगह को। लेकिन जेट बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी जेट सिर्फ एक ही जगह पर प्रेशर देता है, जिससे आपकी त्वचा डैमेज भी हो सकती है और इस जेट से भी फिशर बनने के चांसेस होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं। आपके वाटर जेट यूज़ करने से भी आपको फिशर बन सकता है, क्योंकि इसके स्टडीज काफ़ी पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें ये पाया गया है कि एक ही जगह रोज अगर प्रेशर से फोर्स दिया जाए तो वहाँ की त्वचा डैमेज होकर वहाँ पे फिशर बन सकता है। तो ठीक है, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, वॉश विथ वाटर बाय हैंड। इसका मतलब है कि आपने हाथ से थोड़ा क्लीन करना चाहिए। अगर आप टॉयलेट कमोड यूज़ करते हैं तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास दोनों टॉयलेट है, इंडियन भी है और वेस्टर्न भी है, और आपके लैट्रिन में कुछ भी जलन हो रही है, आपके लैट्रिन में ऐसा लगता है कि जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, ऐसे केस में आपने हाथ से धोना चाहिए, ताकि आपका लैट्रिन पूरा निकल जाए, और लैट्रिन निकलने की वजह से आपको तुरंत राहत महसूस होगी। क्योंकि अगर आपके एनल कैनल में कुछ भी कट्स है या इरोजन्स है, जिसकी वजह से आपको लैट्रिन होने के बाद जलन हो रही है, तो ऐसे में अगर लैट्रिन चिपकी रहती है तो ये इरोजन बढ़ते जाते हैं और यही इरोजन फिर फिशर बनते हैं। तो अगर आपने अच्छे से टाइमली इसको वॉश कर दिए तो आपको जो लैट्रिन के बाद जो जलन होती है वो भी कम हो जाएंगी, और आपका जो इरोजन्स है या जो कट है वो फिशर बनने के पहले ही हील हो जाएगा। तो इसमें फिशर बनने के चांसेस निग्लिजिबल हो जाएंगे। इसलिए ये प्रोसीजर बहुत जरूरी है, वॉश विथ वाटर बाय हैंड। उसके बाद आप फिर से रेगुलरली कमोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एडवाइसेबल मैं उन्हीं लोगों को कर रहा हूँ जिनको जलन शुरू हो गई है और जिनको थोड़ा सा छाले आए हैं लैट्रिन की जगह पे। तो ये आप देख लीजिए। तीसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने सीड्स बाथ लेना चाहिए। अब इस सीड्स बाथ क्या है, शायद आप काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होगा। सीड्स बाथ यानी सिंपली आपको एक पानी का टब लेना है। पानी का टब मतलब गर्म पानी का टब लेना है, प्लास्टिक का। उसमें आपको लैट्रिन होने के बाद बैठना है। आप ये टब को जमीन पे रख सकते हैं, उसके ऊपर बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कमोड है तो कमोड के ऊपर भी ये टब रख के आप उसमें बैठ सकते हैं, अगर कंफर्टेबल है। या फिर अगर आपको मतलब आप गिरना नहीं चाहिए, आप टब में बैठ के आप ही गिर जाओ या आपका टब ही गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि कमोड के ऊपर रखने के लिए स्पेशल टब अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जो टब मिलते हैं मार्केट में ऑनलाइन, वो टब लीजिए, वो बहुत अच्छा है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। तो वो टब में बैठ के गर्म पानी में आप थोड़ी देर अगर बैठेंगे तो आपकी लैट्रिन की जगह की सूजन कम हो जाएंगी। जिनको भी जलन है लैट्रिन की जगह पे, जिनको भी इरोजन्स है लैट्रिन की जगह पे, लैट्रिन होने के बाद तुरंत में जिनको जलन होती है 5-10 मिनट या आधा घंटा, उन लोगों ने सीड्स बाथ लेना चाहिए, ताकि आपका ये जो इरोजन्स है ये फिशर बनने तक ना जाए, उसके पहले ये खत्म हो जाए। क्योंकि आपका सीड्स बाथ लेने से आपकी सूजन कम हो जाएगी और आपका जल्दी से जल्दी हीलिंग होने में मदद मिलेगा। तो आपने सीड्स बाथ लेना ही चाहिए, ये भी बहुत अच्छा एडवाइस है। और अपना चौथा है कि आपने क्रीम लगाना चाहिए। अगर आपका ये सब उपाय होने के बावजूद भी आपकी जलन बरकरार रहती है तो आपने क्रीम लगाना चाहिए, इसके पहले कि ये फिशर बन जाए। अब आप कहेंगे कि हम क्रीम कहाँ से लें। क्रीम आपको डॉक्टर के पास जाके ही लेना चाहिए, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आपका जो जलन है वो फिशर के वजह से है, या फिर इरोजन्स की वजह से है, या क्रैक की वजह से है, या पाइल्स की वजह से। कभी कभी पाइल्स में भी आपको जलन महसूस हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम ये एनल इरोजन्स और कट की वजह से होता है। तो आपने ये डिसाइड नहीं करना है, आप डॉक्टर के पास जाओ, कम से कम 1-2 कंसल्टेशन करने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद जो आपको क्रीम मिलेंगी वो आप रेगुलर लगाओ तो आपका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्रीम के नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये एडवाइसेबल नहीं है। क्योंकि मैंने क्रीम का नाम बता दिया और वो आपने लगा लिया, उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो आप कहेंगे कि आपने गलत सलाह दी। बिना चेकअप के मैं कोई सलाह दे नहीं सकता, इसलिए मैं आपको क्रीम का नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये एडवाइसेबल है। आप क्रीम लगा के आपका
जो कट है, जो इरोजन है, ये फिशर बनने के पहले रोक सकते हैं। तो ये 4 उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगा, आपको फिशर नहीं होगा अगर आपको लैट्रिन में जलन है तो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से ही काफ़ी लोगों के तक ये वीडियो पहुंचने वाला है और हेल्पफुल रहने वाला है। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।